आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी, कौन कौन से आप लोगों को पढ़ना है। थ्योरम मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ कि ये आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी अब मैं आप लोगों को डिस्प्ले करती हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को सॉल्व भी कराती हूँ। बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं सॉल्व भी कराती हूँ। तो इसके लिए आप चैनल, यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग में भी बनते हैं, शॉर्ट में भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट में भी बनते हैं, तो इसको छोड़ना ही नहीं है। पहली इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ये दे देती हूँ कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बीच बीच में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्या मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, क्या मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो वो सब आप लोग मिस कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम्स वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं, मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को इसी चैनल पे बताती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के जो कि बुक चलती है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और ज्योमेट्री, इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स बताऊंगी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, कौन कौन से यूनिट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ना है। फिर मैं आप लोगों को इसके जो यूनिट के अंदर से जो चैप्टर्स आते हैं उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ये दे देती हूँ कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत किया करिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बीच बीच में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्या मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, क्या मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो वो सब आप लोग मिस कर देंगे। फिर मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज़ लाऊंगी। तो देख लेते हैं, जो हमारा पार्ट ए था जिसमें हमने मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना था, उसमें सबसे सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, वहाँ से जा कर के आप सिलेबस वाली वीडियो पूरी अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या मैं आप लोगों को इस सेमेस्टर में कराऊंगी और सिलेबस भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2। इसमें हम मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को सब टॉपिक्स की बताऊंगी कौन कौन से सब टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, मैं आप लोगों को पेपर्स भी प्रोवाइड करूंगी। यूनिट नंबर 2 आप लोग नोट डाउन करते चलिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, मैं बोलते जा रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए। यूनिट नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को सीक्वेंस में बता रही हूँ वैसे ही सीक्वेंस में आप लोग पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, तो यूनिट नंबर 3 पढ़ना है। फिर आप लोगों को फिर पढ़ना है यूनिट नंबर 4 पढ़ना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट नंबर 7 पढ़ना है आप लोगों को, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक, फिर बचा कौन कौन सा, 1, 5, 7 और 1, 5, 6 और 8 बचा। तो मैं आप लोगों को इसमें टॉपिक्स बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं चाहे तो लिख भी देती हूँ कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। सबसे पहले 2 पढ़ना है आप लोगों को, फिर 3 पढ़ना है, फिर 4 पढ़ना है, फिर 7 पढ़ना है। ठीक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते सारे यूनिट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, जिसे आप लोगों को छोड़ना ही नहीं है एग्ज़ाम के पहले। तो यूनिट 1 में हम लोग मैट्रिसेस के बारे में कुछ देखेंगे कि मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, इससे मोस्टली डिफिनीशंस ही आती है, तो मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी कभी कदार एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों को और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, फिर उसके बाद पढ़ लेना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर यूनिट नंबर 2 यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ पढ़ने हैं, आइगन वेक्टर्स पढ़ने हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये थ्योरम तो पूछी ही जाती है एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको करके जाइएगा। मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी, कौन कौन से आप लोगों को पढ़ना है। थ्योरम मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ कि ये आप लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, इसमें देख लीजिएगा और मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दी हूँ। ठीक, फिर यूनिट नंबर 3 में हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, देख लेना है क्या होता है। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसको भी पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़ के जाने हैं।
फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 जो कि है, इसमें हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग में भी बनते हैं, शॉर्ट में भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट में भी बनते हैं, तो इसको छोड़ना ही नहीं है। फिर उसके बाद हमें कॉशी यूलर्स फॉर्म पढ़ के जाना है। फिर जो आता है हमारा पार्ट बी ज्योमेट्री, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने ही करने हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। पहले यूनिट में आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। जो पार्ट बी है ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो यूनिट 5 में हम लोगों को कॉन्फोकल कोनिक्स पढ़ने हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स पढ़ने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी है। ठीक, इसमें फिर इसके बाद यूनिट नंबर 6 में हमें पढ़ना है प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन। आप लोग इसको पढ़ लोगे तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक, यूनिट नंबर 7 में स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। मैं कह रही हूँ ये चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से कवर कर लो, क्योंकि ये तीनों टॉपिक काफ़ी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, यहाँ तक कि MCQs में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यूनिट नंबर 8, जिसमें हम लोग को सेंट्रल कोनिकोइड्स पढ़ना है, पैराबोलिड्स है। इसको आप लोगों को मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन इस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, सेंट्रल कोनिकोइड्स। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इनमें से कौन कौन से अंदर जो चैप्टर्स है उसको आप लोगों को पढ़ना ही है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं आप लोगों को जितना बता रही हूँ उससे आप लोग 70 to 80% मार्क्स बहुत अच्छे से गेन कर सकेंगे। तो अगर आप लोगों मेरी सीरीज़ फॉलो करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट यूनिट्स और टॉपिक्स को बताए दिए हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक 1 शॉट वीडियो भी लाऊंगी, जिसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोवाइड किया था। इसमें आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी, फर्स्ट सेमेस्टर्स के, सेकेंड सेमेस्टर्स के, और सेकेंड सेमेस्टर के जनरली करूंगी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेपर्स सॉल्व कराऊंगी, इस मैथ्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, तो आगे चैप्टर्स देख लेते हैं। देखिए, इसमें यूनिट नंबर 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, मैट्रिक्स आता है। ठीक, तो इसमें से क्या पूछा जाता है, सिर्फ डिफिनीशन और टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए हुए हैं, सिर्फ आप लोगों को उतने ही कवर करने हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है नहीं। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर, दूसरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इन दोनों में से आप सेकेंड वाला पढ़ेंगे, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ के बारे में पूछा जाता है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको कवर करना है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 में भी 2 चैप्टर्स आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म आता है। इसमें से आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करके जाना है। ठीक, आप लोगों को मैं जितना बता रही हूँ आप लोग उतना पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रही हूँ, एग्ज़ाम के टिप्स वगैरह भी मैं आप लोगों को देती रहती हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और भी कुछ टॉपिक्स पे आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे पता चल सके हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ आप लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करिए। फिर यूनिट नंबर 4 में 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशंस है, इसको पढ़ के जाना है। सेकंड में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, मैंने बताया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कवर करके जाना है। ठीक, मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करूँगी सारे यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ये वाला आप छोड़ सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। फिर उसके बाद पार्ट बी में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए यूनिट 5 में सिस्टम ऑफ कोनिक्स है। इसमें मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग उतना कर लेंगे तो अगर एग्जाम में ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन किसी भी तरह क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत लिख के ही आएंगे। तो मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी आप लोग उसको करके ज़रूर जाइएगा। फिर यूनिट नंबर 6 जिसमें प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये वाला चैप्टर अच्छे से कवर करना है। आप लोग इसको प्लेन और स्ट्रेट लाइन इन 3D छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग, मैं जो छोड़ रही हूँ चैप्टर, आप लोग उसको कवर ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करने, 80 to 90% लाना है, तो आप लोग कोई भी चैप्टर छोड़िएगा नहीं। ठीक, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यूनिट नंबर 7 में मैंने बता दिया स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, ये तीनों टॉपिक्स और ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत छोड़िएगा।
फिर यूनिट नंबर 8 में सेंट्रल कॉनिकॉइड्स एंड जनरेटिंग लाइन, इसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई हुई हूँ, तो आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी अब मैं आप लोगों को डिस्प्ले करती हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को सॉल्व भी कराती हूँ। बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं सॉल्व भी कराती हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।